नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। दोस्तों, आप सभी क्या कीजिए, कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, क्योंकि जब तक कलम नहीं चलाइएगा तब तक आपके मैथ और रीजनिंग में दोस्तों सुधार नहीं आएगी। ठीक है, ये कड़वा सच है, इसको आप लोग को पालन करना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों सब कोई कलम कॉपी निकाल लिए होंगे और क्वेश्चन को यहाँ पे हल करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी दो सतत, अब मतलब सतत मीन्स क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए। जो बच्चे को पता है तो पता ही है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, सतत मीन्स क्या होता है, तो लगातार सम संख्या, यानी लगातार होता है सतत मीन्स। ठीक है, तो कह रहा है कि दो लगातार सम संख्या का क्या है गुणनफल कितना दिया है, तो 168 दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो मान लेते हैं एक हमारा क्या हो गया, तो x हमारा एक सम संख्या हो गया, क्योंकि सम संख्या तो हमको पता ना है। तो पहला सम संख्या क्या मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं। दूसरा क्या मान लेंगे दोस्तों, तो x + 2 कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों का गुना क्या कर रहा है यहाँ पे, तो हमारा क्या आना चाहिए, तो 168 आना चाहिए। अब इसको क्या कीजिएगा, आप फैक्टर करके बनाइएगा, तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको ये अकेले क्वेश्चन एक लेकर चला जाएगा। इसलिए इसको फैक्टर करके नहीं बनाएंगे, इसको डायरेक्ट ट्रिक से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, तो 168 जो दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 84 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 से काटते हैं तो 42 बार में कटेगा। 42 को 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 21 बार में कटेगा। और 21 को 3 से काटते हैं तो 7 बार में कटेगा। हमारा फैक्टर दोस्तों क्या क्या आया हमारा, तो 2 आया, 2 आया, 2 आया, 3 आया और 7 आया। अब इसको ऐसा हम लोग गुना करेंगे कि क्या आ जाए, तो 2 हमारा लगातार सम संख्या आ जाए और उसको गुना करने पर हमारा 168 आ जाए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए। अगर हम यहाँ पे 7 और गुना 2 कर देते हैं, तो 7 गुना 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 14 आ जाएगा। और 2 में 2 को गुना करेंगे तो 4 आएगा, 4 तिहाई क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12 आ जाएगा। यानी 12 और 14 क्या हो गया, तो लगातार हमारा सम संख्या हो गया। और इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 168 आ भी जा रहा है। समझ में आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे वेरीफाई भी आप कर लीजिए। x की जगह पर अगर 12 रखते हैं तो यहाँ पे 12 तो ठीक है। अब यहाँ पे x + 2 दिया हुआ है, तो 12 में +2 करेंगे तो हमारा 14 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यानी जो हम यहाँ पे x और x + 2 जो रखे हैं वो क्या है, तो हमारा एब्सोल्युटली राइट हम रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो 12 और 14 का सिर्फ पूछ क्या रहा है, तो 12 और 14 का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी 12 को और 14 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर दोस्तों हो जाएगा। तो 12 और 14 को जोड़िएगा ना, तो आपका 26 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि गणित की परीक्षा हो रही है, उसमें एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक 5 विषम पूर्णांकों में है। ठीक है, क्या है दोस्तों, तो 5 विषम पूर्णांकों में है। तो सबसे पहले पूर्णांक, अच्छा यहाँ पे कह रहा है यदि उनके कुल अंक जो है वो कितना हो रहा है, तो 185 हो रहा है। यानी सारे 5 उम्मीदवार का कुल अंक कितना हो रहा है, तो 185 हो रहा है। तो उच्चतम अंक कितना है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग इसको
दो तरीका से बनाते हैं। पहले हम लोग इसको ट्रेडिशनल तरीका से बना लेते हैं, उसके बाद से इसको ट्रिक से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे पहला ट्रेडिशनल तरीका से बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे विषम संख्या कह रहा है, तो पहला विषम संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो x प्लस 4 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 6 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद से आगे क्या हो जाएगा, x प्लस हमारा 8 हो जाएगा। कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो 185 दिया है, तो 185 सिंपली ऐसे लिख देंगे। 1 2 3 4 5 हमारे विषम संख्या यहाँ पे होगा। ये सम में आए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों, तो सम आए या विषम आए, हम लोग क्या करते हैं, तो x लिखते हैं, x प्लस 2 करते हैं, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, जितना दिया रहता है वैसे दो दो हम लोग x में जोड़ते जाते हैं, ठीक है। सम आए या विषम आए हमारा यही फार्मूला लगता है। अब यहाँ पे देखिए x कितना है, तो आप बोलिए कि हमारा 5x है, तो 5x हम लोग एज इट इज ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 है, 8 में 2 को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, और हमारा 6 4 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। यानी 5x प्लस क्या हो गया, तो 20 इक्वल टू 185 हो गया। समझ में आ रहा है। 5x इक्वल टू इधर प्लस में है दोस्तों, तो उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो 100 हमारा क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 5 तिहाई 15, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 तिहाई 15, 5 दूना 5 तिहाई 15, यानी 33 बार में कट रहा है, ठीक है। यानी x इक्वल टू क्या आ गया हमारा दोस्तों, तो 33 आ गया। सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, तो हम x में प्लस 8 करेंगे तभी ना सबसे बड़ा हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। x में 6 करेंगे तो उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो x में क्या करेंगे, तो प्लस 8 करेंगे, यानी यहाँ पे 33 में 8 को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 41 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही क्या हो गया, उत्तर सही हो गया। अब ऐसे क्या हुआ, तो ट्रेडिशनल तरीका से हम लोग बनाए, लेकिन आप स्मार्ट बच्चे हैं, आप स्मार्ट तरीका से इसको बनाइए। देखिए डायरेक्ट इसको बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, तो अंक कितना है, तो 185 है, ठीक है। उम्मीदवार कितने हैं दोस्तों, तो 5 हैं। बस इसको सबसे पहले भाग दे दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, ठीक है, यानी 37 बार में कटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एवरेज जो दोस्तों होता है ना, वो क्या होता है, तो बीच वाला होता है। यानी 5 हमारे क्या है, तो स्टूडेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, इसका एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, तो बीच वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो होगा ना, दो हमारे इधर बीच में क्या है, तो ई है, तो इसका वैल्यू क्या है, तो 37 है। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कहाँ होगा, यहीं पर ना होगा। तो क्या करेंगे, इसमें 37 के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो दो हमारे विषम संख्या को जोड़ देंगे, यानी 37 के बाद दूसरा हमारा विषम संख्या क्या आएगा, तो 39 आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 41 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, तो हमारा 41 हो जाएगा, जो हमारा उत्तर यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग मार दिए। बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में आप उत्तर मारिएगा। बस ऐसे ही ट्रिक यहाँ पे बताया जाता है दोस्तों। बस आपको करना क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे कह रहा है 3 6 8 x और 7 का औसत कितना दिया है, तो हमारा 8 दिया है। तो x का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस क्या करेंगे, 6 करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 8 करेंगे, प्लस क्या करेंगे, x करेंगे, प्लस क्या करेंगे दोस्तों, 7 करेंगे। क्योंकि औसत निकालना है दोस्तों, तो सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कितने नंबर है, तो 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। इक्वल टू आया क्या है दोस्तों, तो 8 आया है। बस हमारा आंसर आ चुका दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 8 है और 5 है, तो 8 गुना 5 कर देंगे। इधर भागा में है तो उधर जाएगा, तो गुना में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे 40 आ गया। इसको क्या करेंगे, 7 दूना 14, 1 15, 15 6 कितना हो जाएगा, 21, 21 3 कितना हो जाएगा हमारा, तो 21 3 24 हो जाएगा। तो 24 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, प्लस क्या है, तो 1 से। अब इधर 24 से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोलिएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 40 प्लस में है और ये 24 हमारा इधर भी प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 में से 40 में से जब 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1, यानी 16 हो जाएगा।
यानी जो x की जगह पर जो आएगा ना नंबर वो क्या होगा, तो 16 होगा। तभी क्या होगा, इसका औसत क्या आ जाएगा दोस्तों, तो हमारा 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, तो हमारा 16 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन हमारे बी में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों डायरेक्ट इसको बनाने की कोशिश कीजिए। पहले हम इसको बताते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, उसके बाद से डायरेक्ट बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो 21 है। तो क्या करेंगे, 21 गुना 5 कर देंगे, क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमको पता करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो 105 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब कह रहा है कि 5 नंबर हमारे हैं दोस्तों, उसमें क्या है, तो 5-5 जोड़ा जा रहा है। यानी 5 आदमी में 5 नंबर जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 25 नंबर हो जाएगा। यानी इसमें क्या करेंगे दोस्तों, तो 25 हम लोग जोड़ देंगे। समझ में आया। 5-5 को नंबर जोड़ा जा रहा है, 5 हमारे संख्या है, तो क्या हो जाएगा, तो 50-25। यानी क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया दोस्तों, तो 30 आ गया। यानी 130 आ गया। नंबर अभी भी कितने हैं, तो 5 ही हैं। तो क्या करेंगे, 5 से इसको भाग दे देंगे। 5 से जब भाग दीजिएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 छक्के कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। यानी 26 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे तो समझ में आया ही होगा, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, जब कहे लगातार यहाँ पे 5 संख्या दिया गया है और उसका औसत कितना दिया है दोस्तों, तो 21 दिया है। ठीक है, और प्रत्येक में क्या करना है, तो 5 जोड़ना है। यानी प्रत्येक संख्या में क्या करना है, तो 5 जोड़ना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, डायरेक्ट इसको 21 में क्या कीजिएगा, 5 को जोड़ दीजिएगा। बस हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 26 हमारा उत्तर आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कैसा है ट्रिक दोस्तों, आपको 5 से 7 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा। बना रहे हैं ना। चलिए चलते हैं यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक किसी कार्य को कितना दिन में करता है, एक किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। यानी ये जो है ना, वो क्या कर रहा है, तो बेचारा 1/3 हिस्सा क्या कर रहा है, तो 5 दिन में कर रहा है। तो इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5×3=15। यानी 15 दिन में वो क्या कर रहा है, एक काम को अंजाम दे रहा है। बी उसी काम को कितना कर रहा है, तो बी क्या कर रहा है दोस्तों, तो 2/3 भाग 12 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से 2 से पहले इसको राम नाम सत्य कीजिए, 6 कीजिए, और 6×3 कितना हो जाएगा हमारा, तो 18 हो जाएगा। यानी बी जो है वो क्या हो जाएगा, तो 18 दिन में करेगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, उसी काम को क्या करेगा, तो 18 दिन में करेगा। समझ में आ रहा है। चले यहाँ आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ए कितना दिन में कर रहा है हमारा, तो 15 दिन में कर रहा है उस काम को। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 18 दिन में कर रहा है। अब देखिए इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम दोस्तों निकाल लेंगे। इसको देखिए यहाँ पे, अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने का मेन मकसद ये है दोस्तों कि इससे पता चल जाएगा कि ओरिजिनल काम कितना है। तो इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। अब 90 से क्या करेंगे, तो 15 को 90 से भाग देंगे, क्योंकि ए का एफिशिएंसी निकालना जरूरी है। तो 15 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 90 आएगा, तो 15×6 90, यानी 6 बार पढ़ने पर 90 आ रहा है। 18×5 कितना होता है, तो 90 होता है। यानी 18 टेबल 5 बार पढ़ने पर हमारा 90 हो रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ए जो है वो उसका एफिशिएंसी कितना है, तो 6 है। यानी एक दिन में ए जो है वो 6 काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, तो 5 काम कर रहा है। क्या करना है, तो दोनों को साथ साथ काम कराना है। तो 6×5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 11 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। काम कितना है, तो हमारा 90 है। कहीं गलती हो गया क्या, 1 सेकंड रुक जाइए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। यहाँ पे क्या है, तो 2/5 है, ना कि 2/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कर लीजिए। ये तो ऑप्शन हमारा इसमें दिया नहीं है, तो 2/5 इसको कर दीजिएगा। तो जब कटेगा ये, तो 6 कटेगा, 6×5 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 30 हो जाएगा। यानी बी का क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे कटने वाला तो कोई नंबर ना हो रहा है।
अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो ए का काम कितना दिन में कर रहा है दोस्तों, तो 15 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 30 दिन में कर रहा है। काम ओरिजिनल कितना है दोस्तों, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। 15 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी 2 काम एक दिन में करता है ए, और बी क्या करता है, तो एक काम करता है। दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं दोस्तों, तो 3 काम करते हैं। काम कितना है दोस्तों, तो 30 है। कितने दिन में करेंगे, तो 30 बटे क्या कर देंगे, दोनों मिलकर के 3 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में ये क्या करेंगे, उस काम को अंजाम देंगे, यानी 10 दिन में ये पूरा कर देंगे, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन भी क्या है, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए जो है वो क्या कर रहा है, तो 25 दिन में कर रहा है। बी क्या कर रहा है, उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में कर रहा है। टोटल काम कितना है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, तो 100 आ जाएगा। इसको 25 को काटेंगे 100 में, तो कितना बार में कटेगा, तो 25 चौके 100, यानी ए का एफिशिएंसी क्या हो गया, तो 4 हो गया। बी का क्या हो गया, तो हमारा 5 हो गया। ठीक है, यानी ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। टोटल काम कितने कर रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 काम कर रहा है। समझ में आ रहा है। अब इतना का बाजार खत्म। अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने एक साथ मिलकर के काम को शुरू किया, लेकिन बी जो है वो 4 दिन के बाद वो काम को छोड़ दिया, और ए ने अकेले उस काम को जारी रखा। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, क्या हो रहा है दोस्तों, तो 9 काम एक दिन में ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं। काम कितना दिन तक कर रहे हैं, तो 4 दिन तक कर रहे हैं, यानी 4 दिन के बाद बी ने छोड़ दे रहा है। तो क्या करेंगे, तो 4 दिन लगातार ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। काम कितने कर रहे हैं, तो 36 काम कर रहे हैं। ठीक है, 100 काम है, 100 काम में से 36 काम तो इन्होंने कर चुका है। ठीक है, काम बचा कितना, तो 64 काम बचा। 64 काम कौन अब करेगा, तो अब तो बी तो छोड़कर चला गया है, काम कौन करेगा, तो ए काम करेगा। ठीक है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आप बोलिए 4 काम कर रहा है। तो 4 से इसको जब काटिएगा दोस्तों, तो 4 एकम 4 और 4 6 कितना हो जाएगा, 24, यानी 16 दिन में जो बचा हुआ 64 काम है, वो 16 दिन में क्या करेगा, तो एक काम को कर देगा। ठीक है, लेकिन पूरा काम तो ये टोटल हमारा 16 तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी 4 दिन ये दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो 16 में क्या करेंगे, तो 4 को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 20 आ जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 4 क्यों जोड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है ना, 4 दिन दोनों लगातार मिल करके काम कर रहे हैं, इसलिए 4 को जोड़ना पड़ा है। समझ में आया है ना। तो 16 में 4 को जब जोड़िएगा तब 20 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है, आप तो इसको सॉल्व कर ही दीजिएगा। देखिए यहाँ पे, यदि एक निश्चित संख्या में का 45% दूसरी संख्या का 6/5 के बराबर है, तो संख्याओं के बीच अनुपात पूछ रहा है। तो क्या कर देगा, मान लेते हैं एक संख्या x है, इसका क्या है दोस्तों, तो 45% है दोस्तों। ठीक है, तो 45/100 आराम से कर देते हैं, इक्वल टू क्या है, 6/5 जो है वो क्या है, तो हमारा y संख्या का है। बस हमारा आंसर आ चुका दोस्तों। यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी 20 बार में कटेगा। यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, और कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा। ये 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 और 5 9 45, इसको काटेंगे तो 3 तिरका 9 और 3 दूना 6, यानी क्या बचा यहाँ पे, तो x में क्या बचा, तो 3/4 बटा, यहाँ क्या बचा, तो 2 सिर्फ बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाइए। अगर x यहाँ पे दिया हुआ है और y इधर गुना में है, तो इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा, तो 2 है, और इधर गुना में भागा में है 4, तो 2 गुना क्या करेंगे, 4 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, तो 8 ऊपर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी 8/3 हमारा उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में तो आया। ठीक है, इजी था। चलिए इसी बात पर एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में एक एक शेयर जरूर दोस्तों कर दीजिएगा। इसी की उम्मीद लेकर के मैं बैठा हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे हमारे बात को मानते हैं और मेहनत को स्वीकार करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि
प्रमोद जो है वो क्या कर रहा है, अपने माल का 960 रुपये में बेचता है, तो 33.33 का वो लाभ कमाता है। ठीक है, यानी 960 रुपये में जब बेच रहा है ना प्रमोद, तो कितना का लाभ कमा रहा है, तो 33 सही 3% का, यानी 1/3। इसका मतलब क्या है, तो 1/3%। ठीक है, जब इसको आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो 100 बटे क्या हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। इसका मतलब यही होगा, 00 से 00 काटिएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, तो 1/3 बचेगा। यानी 3 क्या हो गया, तो हमारा सीपी हो गया दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों, तो सीपी हो गया। नीचे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और नीचे जो दिया रहेगा वो क्या होता है, हमारा सीपी होता है। क्या कह रहा है दोस्तों, लाभ कह रहा है, यानी 3 का चीज़ 1 के लाभ पर कितना में बेचा जा रहा है, तो 4 में बेचा जा रहा है। 3 का चीज़ 1 के लाभ पर कितना में बेचा जा रहा है, तो 4 में बेचा जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, कि 960 में बेचा जा रहा है। यानी 960 में क्या बेचा जा रहा है, 3 के चीज़ कितना में बेचा जा रहा है, तो 4 में बेचा जा रहा है। अब ये कितना गुना है दोस्तों, तो 4 से इसको जब भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 4 दूना 8 और 4 चौका 16 और 0। ठीक है, यानी 24 बार में कटेगा, 240 बार में कटेगा। ठीक है, 4 दूना 8 4 चौका 16। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, तो 240 जो आया है ना, वो क्या करेंगे, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करें, क्योंकि ओरिजिनल सीपी हमको लाना है। समझ में आ रहा है, तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, तो ओरिजिनल सीपी लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12 का 2 हाथ में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे रुक जाइए, इसको थोड़ा सा नीचे बनाने दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा सीपी निकलेगा, क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 0 है और 4 तिहाई 12 का 2 हाथ में 1 और 3 दूना 6 1 7, यानी 720 हमारा क्या हो गया, तो सीपी हो गया। यानी दोस्तों तो 720 रुपये में सीपी का क्या हो रहा है, तो 33% क्या हो जा रहा है हमारा, तो 960 हो रहा है। अब कह रहा है 33% लाभ नहीं, कितना दोस्तों, तो 20% लाभ इसको कमाना है। तो इसका क्या करेंगे, 120 कर देंगे, यानी 20% ही इसको लाभ कमाना है। समझ में आ रहा है, तो इसको 20% जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 इसको कर देंगे। जब इसको 10 से 10 काटेंगे, 10 से 10 काट देंगे, यहाँ पे 72 गुना जब आप 12 कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 864 आ जाएगा। यानी 864 रुपये में उसको बेचेगा तो क्या होगा, तो 20% का लाभ होगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि किसी भिन्न में अंश में क्या होता है, तो 140% का वृद्धि होता है। यानी अंश क्या होता है, तो न्यूमरेटर होता है। यानी न्यूमरेटर में क्या होता है, तो 140% का वृद्धि होता है। तो क्या हो जाएगा, तो कोई भी चीज़ हमारा 100% का होता है, जिसमें क्या हो रहा है, 140% का वृद्धि हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, तो 240 का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या कह रहा है यहाँ पे, और क्या कहा जा रहा है, तो वृद्धि हो जाए और भिन्न के हर में, यानी डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है हमारा, तो 20% का हानि हो रहा है। यानी 100 का चीज़ हो रहा है, ओरिजिनल हमारा कोई भी चीज़ क्या होता है, तो 100% होता है, उसमें 20% का हानि कर देंगे तो 80 का हो जाएगा। ठीक है, कमी हो जाए तो परिमाण भिन्न में क्या हो रहा है, तो 12/7 आ रहा है, तो वो भिन्न क्या है, यानी क्या हो रहा है, इसका उत्तर क्या आना चाहिए, तो 12/7 आना चाहिए। ठीक है, बस हमारा उत्तर यहाँ पे आ गया दोस्तों। अब इसको क्या कीजिए, 10 से 10 को काटिए, यहाँ से 12 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 24 हो जाएगा। 2 से इसको काटिएगा तो 4 बार में कटेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो 4 बटे क्या आ जाएगा, तो हमारा 7 आ जाएगा। ये 4 क्या कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर जो हो गया, क्या हो गया, तो 4/7 आ गया, जो हमारे ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हो गया दोस्तों, हमारा उत्तर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। अपने तरफ से तो 100% कोशिश किए हैं। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट में प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को अगर आप स्किप कीजिएगा ना तो आप एग्ज़ाम से बहुत पीछे चले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, बस फार्मूला पर पुट करके उत्तर लाना रहता है। ठीक है ना, चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो 22,000 है ना, कि 2200 है, यहाँ पे 22,000 है।
एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा सा बनाने दीजिए। चलिए, कह रहा है एक खुदरा व्यापारी 20% का छूट पर एक वस्तु खरीदता है, ठीक है। यानी खुदरा जो व्यापारी है क्या कर रहा है, तो 20% के छूट पर कोई सामान खरीद रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं 100% क्या हो गया, तो उसका एमपी हो गया। छूट किस पे ज़्यादा है बाबू, तो आप बोलिए कि मार्केट प्राइस पर होता है, ठीक है। और हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो क्या हो रहा है, तो 100% में से 20% का छूट कर रहा है, यानी 80% में क्या कर रहा है, उस चीज़ को खरीद रहा है। लेकिन दोस्तों वो क्या कर रहा है, तो 2200 में बेचता है, तो उसको 10% का लाभ होता है। तो लाभ किस पे होगा, तो मार्केट प्राइस पर न होगा। समझ में आ रहा है। तो हमारा मार्केट प्राइस पर क्या होगा, तो हमारा लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, तो 10% का लाभ हो रहा है। यानी 110 पर बेचने पर क्या हो रहा है, उसको 2200 का हमारा लाभ हो रहा है। इसको जब काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो हमारा ये 20 बार में कटेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 20 बार में कटा, तो अगर हम मार्केट प्राइस लाना होगा तो क्या करेंगे, 20 गुना 100 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा तो 2000 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2000 का सामान है, जिसमें क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 8 दूना 16, यानी 1600 में क्या हो रहा है, हमारा खरीदा जा रहा है। यानी 2000 का सामान इसमें क्या हो रहा है, तो 1600 में खरीदा जा रहा है। तो कितना का छूट हो रहा है दोस्तों, तो आप बोलिए कि 2000 का सामान में 1600 में खरीदा जा रहा है, तो 400 रुपया का क्या हो रहा है, तो छूट पर इसको खरीदा जा रहा है। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन तो बनाए, 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व किए कमेंट में एक एक जरूर कर दीजिए। और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, बेल आइकन को तो दबा ही दिए होंगे, तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में एक एक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।